हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के अपने चैनल मस्त मलंग मैथ में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका जो है क्लास 10th मैथ है एनसीईआरटी चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर से 7 तक जो है इसके पहले वाले वीडियो में 7 तक कवर कर लिया गया था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, और डिस्टेंस क्या है 360 किलोमीटर। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, कामा लगा हुआ है यहाँ पे, कह रहा कि अगर स्पीड जो है उसी ट्रेन का 5 किलोमीटर ज़्यादा कर दिया जाए तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर्स लेस फॉर द सेम जर्नी। तो उसी जर्नी को यानी उसी डिस्टेंस को कवर करने में यह ट्रेन जो है 1 आवर यानी 1 घंटे कम समय लेती है। कब? जब स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर जो है इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है। तो हमें क्या निकालना? फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब जरा क्वेश्चन को देखिए, डिस्टेंस है यहाँ पे 360 किलोमीटर। सपोज करिए ये हमारा जो है प्लेस ए है और ये प्लेस बी है, इसके बीच जो डिस्टेंस है वो है 360 किलोमीटर। क्लियर? अब यहाँ पर जो है ट्रेन ए से स्टार्ट होती है, प्लेस ए से सपोज करिए, और यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन प्लेस बी तक वो जाती है, लेकिन उसकी स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है, यानी सेम होती है। तो कह रहा जो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है उस स्पीड से अगर इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर 5 किलोमीटर इसकी स्पीड को इंक्रीज कर दिया जाए तो वही ट्रेन जो है प्लेस ए से प्लेस बी तक जाने में जो पहले टाइम लेती थी यूनिफॉर्म स्पीड में जाने में, उससे 1 आवर ये कम टाइम लेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है स्पीड को बढ़ा दिया गया। तो इसके लिए स्पीड ऑफ द ट्रेन हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सपोज यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन को हम ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। जो यूनिफॉर्म स्पीड है इसका गिवन नहीं है, उन्हें हमें सपोज करना पड़ेगा x किलोमीटर पर आवर। तो x किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड है इसकी और डिस्टेंस क्या है 360 किलोमीटर, तो टाइम क्या लगेगा यूनिफॉर्म स्पीड से, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर लिया है। तो टाइम इज इक्वल टू होता है, आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। तो टाइम क्या लगेगा? 360 हमारा डिस्टेंस हो गया और स्पीड हो गया हमारा x किलोमीटर पर आवर। तो 360 बाई x आवर्स जो है हमारा टाइम लगेगा, जो नॉर्मल टाइम है यूनिफॉर्म स्पीड से जाने का। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 360 किलोमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन x आवर्स। क्लियर हो गया? अब क्या कर आगे देखिए, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर हो गया तो यहां पे लिखेंगे न्यू टाइम, 60 में लिख लीजिए न्यू टाइम। न्यू टाइम मीन्स जब स्पीड को हमने x था, अब स्पीड को हमने क्या किया? x प्लस 5 कर दिया, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, यानी 5 हमने इंक्रीज किया तो x प्लस 5 हो गया। या न्यू स्पीड आप लिख सकते हैं, न्यू स्पीड जो है इज इक्वल टू हो गया x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम, न्यू टाइम क्या होगा? तो जो न्यू टाइम होगा इनका वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 360 डिस्टेंस तो सेम डिस्टेंस है, सेम जर्नी, तो 360 अपॉन यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी x प्लस 5 क्या होगा यहाँ पे? 360 अपॉन x प्लस 5 आवर्स। ये दोनों टाइम हो गए, लेकिन ये जो टाइम है
ये यूनिफॉर्म स्पीड वाले टाइम से 1 आवर जो है लेस है, ये लेस है। मीन्स इसमें से पहले वाले टाइम में से बाद वाले टाइम को हम माइनस करेंगे तो 1 आवर का डिफरेंस रहेगा। अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ 360 अपॉन x और माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 आवर। क्लियर। अब यहाँ पे देख रहे हैं 360 हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो 360 क्योंकि दोनों में है कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन x और माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। जब इस 360 को उधर शिफ्ट करिएगा तो 1/360 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ से। अब यहाँ पर आप जो है कॉमन एलसीएम लीजिएगा x और x प्लस 5, इसमें 2 एलसीएम होंगे x प्लस 5 और x, और यहाँ पर x है तो x प्लस 5 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो x प्लस 5 ही होगा ये, और माइनस हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 5 है, x नहीं है तो x का मल्टीप्लाई 1 में होगा, x हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 360 हो गया। क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये प्लस x है माइनस x है, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ ओनली 5, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 5 और 5 अपान जो है, और देखिए 5 बचेगा यहाँ पे, 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा 5 का 360 में मल्टीप्लाई करेंगे आप तो डायरेक्ट हो जाएगा, ये 360 में करने के बाद हो जाएगा 5 5 0 जा 0, 5 6 जा 30 को 0 हैंड में आया 3 और 5 3 जा 15 और 3 18, 1800 तो राइट साइड में हो गया इज इक्वल टू। अब यहाँ देखिए 1 का मल्टीप्लाई x प्लस 5 में होगा तो x प्लस 5 में होगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x, x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस 5x, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1800। अब यहाँ पे इसको हम इधर लाएंगे 1800 को लेफ्ट साइड में, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब हमें जो है 1800 का हमें क्या करना है, यानी फैक्टर बनाने हैं। तो चलिए 1800 का फैक्टर बनाने के लिए देखिए 2 × 9 करेंगे, ये तो 18 हो जाएगा, और 100 है तो 10 × 10 करेंगे, 10 × 10 करेंगे, लेकिन हमें प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है, इसलिए 2 × यहाँ से कर लीजिए 2 × 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर में बनाने हैं, और इंटू 2 × 5 और इंटू 2 × 5, 10 10 को हम इस 10 को 2 × 5, इस 10 को 2 × 5। अब इसमें हमें देखिए AC यानी 1 × माइनस 1800 मल्टीप्लाई करते हैं बीच वाले टर्म को स्प्लिट करने के लिए, तो माइनस 1800 ही होगा। और दो पार्ट इसके ऐसे करने हैं हमें, ये जो हमारा फैक्टर प्राइम फैक्टर इसका आया 1800 का, 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करने हैं ताकि उनका सम जो है 5 हमारा आ जाए। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 5 2 जा 10, 10 और देखिए 5 5 जा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, चलिए ये तो 5 2 जा 10 इधर हो गया, 5 2 जा 10 उधर हो गया। अब बचा हमारे पास 3 3 3, तो एक काम करते हैं, देखिए क्या होगा, 2 कितने हमारे पास 3 हैं, 2 × 2 कर लिए, और 3 कितने हमारे पास 3 × 3 हैं, और 5 कितने हैं 5 × 5 हैं, ये हमारे हैं। तो यहाँ पे 5 3 जा 5 और 3 ले लेते हैं, 5 3 जा 15 और 2 जा 30, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, देखिए इसको ले लेते हैं और एक 5 को ले लेते हैं यहाँ से, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2, इसको ले लिए तीनों 2 को, एक 5 यहाँ से उठाए, और दूसरा जो है बचा हमारा 3 × 3 × 5, दूसरा बचा 3 × 3 × 5। अब देखिए क्या हो जा रहा है, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 40 और 45 है, और लेकिन यहाँ पे प्लस 5 है, तो यहाँ माइनस 40 × 45 करेंगे तो हमारा माइनस 1800 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 1800 आना चाहिए।
तो -40 और +45 करेंगे तो हमारा प्लस में 5 आ जाएगा। तो आप देख लीजिए हम क्या करेंगे, x² और +45x और -40x और -1800, ये क्लियर हो गया आपका। अब इसको आप हटा दीजिए, तो ये आ रहा हमारा, x यहाँ कॉमन ले लेंगे तो x +45 आएगा और -40 यहाँ कॉमन लेंगे तो x +45 ये भी आ जाएगा और इज इक्वल टू होगा हमारा 0 के। अब x +45 हम कॉमन लेंगे यहाँ पे दोनों साइड में, तो x +45 हमने ले लिया, यहाँ बचा x -40 और इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब x +45 अगर लेते हैं 0, x +45 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आएगा -45 और यहाँ फिर इफ x -40 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आ जाएगा 40। तो यहाँ देखिए हमने x का वैल्यू क्या लिया था, स्पीड क्या लिया था, सपोज यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x km/h। तो स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए आप लिख दीजिएगा स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू -45, ठीक है, इज नॉट पॉसिबल। तो हमारा जो स्पीड आया x इज इक्वल टू 40 km/h आया। यही क्वेश्चन में पूछ रहा, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ द ट्रेन होगा x इज इक्वल टू 40 km/h। तो चलिए क्वेश्चन हो गया समझ में, आशा करते हैं आ गया होगा आप लोगों के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 2 वाटर टेप है हमारे पास। 2 वाटर टेप कैन fill a tank in fill a tank in 9 3/8 hours. 9 3/8 hours. The tape of larger diameter takes larger diameter takes 10 hours less than the smaller one. 10 hours less than smaller one to fill the tank separately. To fill the tank separately. Find the time in which each tape, हमें निकालना क्या है, find the time in which each tape can separately fill the tank. क्वेश्चन देखिए ध्यान से, पहले क्वेश्चन को, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पहले हम रीड करते हैं, इसके बाद जो है फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, 2 वाटर टेप कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8 hours। 2 वाटर टेप हैं और दोनों मिलकर के जो है एक टैंक को जो है इतने आवर्स में 9 3/8 hours में फिलअप करते हैं। द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन स्मॉलर वंस। एक जो है टेप हमारा लार्जर डायमीटर का है और
यानी मोटा है, और एक टैंक हमारा जो है स्मॉलर डायमीटर का थोड़ा पतला है। तो दोनों जो है मिलकर के टैंक को 9 3/8 आवर्स में फिलअप करते हैं, लेकिन कह रहा है कि द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। क्या कह रहा है यहां पर, ध्यान से, द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर टैंक को अकेले अकेले टेप अलग अलग भरते हैं उसी टैंक को, तो जो स्मॉलर टैंक वाला स्मॉलर जो है डायमीटर वाला जो हमारा टेप है, उससे 10 आवर्स जो है ग्रेटर डायमीटर वाला या लार्जर डायमीटर वाला टेप 10 आवर्स कम लेता है उसको फिलअप करने में। मीन्स जैसे ये रहा, सपोज करिए कि हमारा जो है कोई टैंक है और इसमें जो है एक लार्जर डायमीटर, ये ले लीजिए, सपोज करिए ये लार्जर डायमीटर का है, ये अकेले इसको फिलअप करता है, और स्मॉलर अगर वन से इसी टैंक को स्मॉलर वाला अगर फिलअप करता है, ये ले लीजिए यहाँ पे स्मॉलर डायमीटर का है थोड़ा सा ये, तो ये जो फिलअप करता है इसको, तो सपोज करिए x आवर में अगर फिलअप कर रहा है सेपरेटली अलग, इसको फिलअप करने में स्मॉलर जो है डायमीटर वाले को x आवर्स लग रहे हैं। कितने आवर्स लग रहे हैं? x आवर्स। तो लार्जर वाले को कह रहा है 10 आवर्स लेस, तो लार्जर वाला x माइनस 10 आवर जो है लगेगा लार्जर वाले को, इसी टैंक, दोनों टैंक हमारे सेम है, इसी टैंक को फिलअप करने के लिए। ठीक है, तो कह रहा है कि अलग अलग अकेले जो है इसी x का वैल्यू निकालना है, अकेले स्टेप को कितने जो है आवर्स में, ये जो है स्मॉलर डायमीटर वाला कितने आवर्स में उसी टैंक को फिलअप कर सकता है, और लार्जर डायमीटर अलग अलग हमें बताने हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, दोनों, और जबकि दोनों टैंक मिलकर के फुल टैंक दोनों टेप मिलकर के टैंक को 9 और 3/8 आवर्स में फिलअप करते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सपोज स्मॉलर डायमीटर टैंक टेक x आवर टू फिल द टैंक सेपरेटली, x आवर्स हो गया। देयरफॉर लार्जर डायमीटर का जो टेप होगा, लार्जर डायमीटर का जो टेप होगा वो कितने आवर्स लेगा, लैंग्वेज लिख लीजिएगा, x माइनस 10 आवर्स लेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे ध्यान से, x आवर्स में तो फुल टैंक स्मॉलर डायमीटर वाला करता, तो 1 आवर्स में कितना फिलअप करेगा, और देयरफॉर स्मॉलर टेप यानी स्मॉलर डायमीटर टेप fill the tank in 1 hour। तो 1 आवर में जो है टैंक कितना टैंक फिलअप कर लेगा स्मॉलर डायमीटर। देखिए पूरा फिलअप करने में तो x आवर लग रहे हैं, सपोज करिए 10 आवर लग रहे हैं, सपोज करिए x के जब 10 ले लीजिए इसको स्मॉलर डायमीटर वाले को, तो 1 आवर में कितना पार्ट करेगा, देखिए 1 आवर में 1/10 पार्ट करेगा, क्योंकि जो इसके 10 पार्ट होंगे उसमें से, क्योंकि 10 आवर्स में फुल टैंक पूरा कर रहा है, तो 1 आवर में 1/10 पार्ट इसका फिलअप कर पाएगा। उसी तरह से x आवर्स में वो कर रहा है, पूरा फिलअप कर रहा है, तो 1 आवर में 1/x पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा स्मॉलर टेप फिल द टैंक इन 1 आवर इक्वल टू 1/x पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टैंक का 1/x पार्ट फिलअप कर लेगा, लेकिन जब ये टेप दोनों खुले थे, एक साथ दोनों जब खुले थे यहाँ पे, अभी दोनों, अब छोड़ दीजिए इसको, ये तो समझ में आ गया आपके, जब एक साथ ये दोनों टेप यहाँ आए थे और जब इसे फिलअप कर रहे थे तो 9 और 3/8 आवर्स लगा था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों टेप जो है 9 और 3/8 आवर्स के लिए ओपन थे इसको फिलअप करने के लिए। तो 1 आवर में तो 1/x पार्ट स्मॉलर डायमीटर वाला फिलअप करेगा, लेकिन जब वो चलता रहा 9 और 3/8 आवर तक, तो कितना पार्ट फिलअप कर पाएगा स्मॉलर वाला। तो देयरफॉर टाइम टेकन नहीं, देयरफॉर
देयरफॉर स्मॉलर, यही टेप फिल द टैंक इन 8 9 जा 72 8 9 जा 72 और 375/8 आवर्स हुआ। ये क्या हुआ? 75/8 आवर्स। क्लियर? इसका वैल्यू तो 1 आवर्स में तो इतना पार्ट फिलअप कर रहा है स्मॉलर वाला, तो 75/8 आवर्स में कितना फिलअप करेगा? 1 आवर में इतना पार्ट, 2 आवर में 2 × 1/x पार्ट, 3 आवर में 3 × 1/x पार्ट। उसी तरह से 75/8 आवर्स में क्या होगा? 75/8 इंटू, देखिएगा ध्यान से, 75/8 और इंटू 1/x पार्ट। क्लियर हो गया? देखिए ध्यान से, 1 आवर में 1/x पार्ट, तो इतने आवर्स में क्या होगा? 75/8 इंटू 1/x पार्ट। सेम इसी तरह से अब ये तो लार्जर का हुआ। अब आप ले लीजिए स्मॉलर का, उसका लार्जर वाले का, स्मॉलर का हो गया आपका। लार्जर टेप कैन फिल द टैंक इन 1 आवर। तो 1 आवर में ये भी जो है हमारा x/10 आवर में पूरा फिलअप कर रहा है। तो 1 आवर में लार्जर वाला 1/x - 10 पार्ट टैंक का फिल कर पाएगा। तो 1/x - 10 पार्ट हो गया 1 आवर में। लेकिन 75/8 आवर में कितना पार्ट फिलअप करेगा? ठीक है। और देयरफॉर लार्जर टेप कैन फिल द टैंक इन 75/8 आवर्स। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 75/8 और इंटू 1/x - 10 पार्ट। ये पार्ट हो गया। तो ये तो समझ में आ गया। अब हमें करना क्या है कि इन दोनों को, ये पार्ट और ये पार्ट, क्योंकि ये लार्जर वाला भी इतने आवर्स के लिए फिलअप किया और स्मॉलर वाला भी इतने पार्ट को फिलअप किया और लार्जर वाला इतने पार्ट को फिलअप किया है, दोनों पार्ट मिलकर के फुल टैंक, पूरा फुल टैंक हो जाएंगे, यानी भर जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इतना प्लस इतना, और ये हो जाएगा किसके इक्वल? इज इक्वल टू 1 जब लिखते हैं मीन्स फुल टैंक। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे। अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनता है हमारा? 75/8x 75/8x, देखिए 75/8x और प्लस 75/8x - 10, 8x - 10 इज इक्वल टू हो गया 1 के। क्योंकि ये स्मॉलर टैंक का जो है, स्मॉलर टैंक कितना पार्ट फिलअप किया था? इतने आवर्स में, और लार्जर टैंक कितना पार्ट फिलअप किया था? इतने आवर्स में। तो दोनों के जो पार्ट मिल जाएंगे, क्योंकि दोनों मिलकर के इतने आवर्स में फुल टैंक किए थे, उस फुल टैंक को हम 1 रखेंगे, यानी 1 पूरा फुल। तो इसके बाद हम देखते हैं क्या है, क्या करना है इसको। इसके बाद कह रहा है इसमें कि फाइंड टाइम इन विच ईच टेप जो है कैन फिल द टैंक। तो देखिए हर एक टेप जो है कितने टाइम में फिलअप करेगा, उसको हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका LCM लेंगे। तो अगर आप देखें तो 75/8 75/8 एक कॉमन मिल जा रहा है दोनों में। तो अगर आप चाहें 75/8 यहाँ कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पर 1/x और प्लस बचेगा 1/x - 10, और यहाँ है इधर हमारा 1 है, और जब ये उधर जाएगा डिवाइड होगा तो 1/75/8 होगा, तो 8 ऊपर आएगा और 75 हमारा नीचे जाएगा, 8/75 होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं आगे कैसे सॉल्व होगा ये। देखिए 1/x और
1/x-10, तो x हम एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे यहाँ पे? x और x-10 हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पर x है, x-10 नहीं है तो x-10 इंटू 1 यहाँ हो जाएगा x-10। और देखिए बीच में प्लस है, प्लस हो गया यहाँ पे। और यहाँ देखिए यहाँ पर x-10 है, x नहीं है, x-10 तो है ही है, यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू हो जाएगा 8/75। क्या होगा? 8/75। और यहाँ देखिए अब ये 2x-10 हो जाएगा, 2x-10 और अपान में हो जाएगा x का x में मल्टीप्लाई करिए, x² - 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 8/75। अब आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 75 में 2x का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 150x, क्लियर। और -10 का मल्टीप्लाई 75 में होगा 750 और इज इक्वल टू हो जाएगा x² - 10x। जब इसका 8 में मल्टीप्लाई होगा तो 8x² हो जाएगा, 8x² और -10x में 8 का होगा तो -80x। तो वैसे मान के चलिए कि ये 8x² - 80x हमारा इधर है, इस साइड में सपोज करिए। देखिए अब तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, इसलिए ये देख लीजिए, समझ लीजिए। मेन हमारा इससे x का वैल्यू आएगा, फिर हम दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा आगे। यहाँ पर जो है 8x² - 80x, इसको पहले लिख लेते हैं 8x² - 80x और इन दोनों को भी इसी के साथ में ले जाएंगे तो 150x है, जब इसके साइड में आएगा तो -150x हो जाएगा और -75 जब इसके साइड में आएगा तो +750 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए 8x² ये रहा हमारा और -150x और 80x 230x हो जाएगा, 230x और +750 इज इक्वल टू 0। अब हमें जो है 8 × 750 करना है और उसको उसके फैक्टर बनाने हैं, उसके 2 पार्ट करने हैं ताकि सम करने पर 230 हमारा आ जाए। देखिए 8 है हमारा, 8 का चलिए 2 × 2 × 2 हो गया। आगे देखिए 750 है तो 5 × 5 करिए पहले, ये हो गया हमारा 25 और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 25 3 या 75 और 75 में जब 10 का मल्टीप्लाई करिएगा मीन्स 2 × 5 करिएगा, ठीक है। इसके फैक्टर हो गया। अब इसके 2 पार्ट हमें ऐसे बनाने हैं और दोनों पार्ट देखिए माइनस में होने चाहिए, क्योंकि माइनस में क्योंकि मल्टीप्लाई हमारा क्या है 8 × 750 प्लस में ही आएगा और जब प्लस में आएगा तो दोनों पार्ट हम माइनस में लेंगे ताकि दोनों माइनस पार्ट को मल्टीप्लाई करने प्लस पर हमारा आंसर आ जाए और ऐड करने पर हमारा -230 आ जाए। देखिए क्या करना है इसको, ये हमारा 5 2 जा 10 ये हो गया और 10 3 जा 30 35 जा 150 अगर इसको लेते हैं 5 2 जा 10 10 2 जा 20 नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, इसको देखिए ये हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 8 5 जा 40 और 45 जा यहां तक लेते हैं तो 200 हो जाएगा और ये हमारा क्या बचेगा 3 2 जा 6 5 जा 30 200 ये बन जाएगा। देखिए 2 × 2 × 2 × 5 × 5 तक ले लीजिए तो ये हमारा 200 हो गया और दूसरा पार्ट जो है 3 × 2 6 हो गया, 6 × 5 30 हो गया। ये दोनों मिलकर के अगर माइनस और माइनस लेते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर 8 × 750 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब हमारा इसको अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए 8x² और -200x और -30x और +750 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए आप 8x कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे बचेगा ओनली x और -8 जब लेंगे तो यहाँ 25 होगा और यहाँ -30 जब लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस ये भी 25 होगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे x - 5 x - 25 आप कॉमन ले लीजिए
x माइनस 25 कॉमन लिए हम, यहाँ बचेगा 8x और माइनस 30, 8x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब x के वैल्यू हमारे आ गए। अब x के वैल्यू को निकालिए, देखिए क्या आ रहा है x का वैल्यू। x के दो वैल्यू आएंगे, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 25। क्लियर। दूसरा रखेंगे इफ लिख करके 8x और माइनस 30 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 8x इज इक्वल टू 30 आ जाएगा, और ये जो है फिर x इज इक्वल टू 30/8 होगा, और फिर ये जो है 2 4 जा 8 ये 15 होगा, इज इक्वल टू 15/4 आवर्स ये आया, और 25 आवर्स ये आया। x इज इक्वल टू 25 आवर्स और x इज इक्वल टू 15/4 आवर्स, ये दोनों वैल्यू आए x के। लेकिन ये हमारा जो है नॉट पॉसिबल होगा। रीजन क्या देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो x का वैल्यू है वो स्मॉलर टेप जो है, स्मॉलर डायमीटर का टेप जो टाइम ले रहा है उसका टाइम है, x का वैल्यू जो है दोनों। तो अब उससे 10 आवर लार्जर जो है डायमीटर वाला टेप ले रहा है, इसका मतलब कि x जो स्मॉलर टेप है स्मॉलर डायमीटर का वह 10 आवर से ज़्यादा टाइम लेता होगा फिलअप करने में, तभी तो इसका वैल्यू जो है x का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 10 आवर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लिख देंगे इसका रीजन, x इज इक्वल टू 15/4 नॉट पॉसिबल बिकॉज x यानी x का वैल्यू यानी द वैल्यू ऑफ x कैन नॉट बी लेस देन 10 आवर्स, इसलिए नॉट पॉसिबल होगा। देयरफॉर हो जाएगा x इज इक्वल टू 25 आवर्स, x इज इक्वल टू हुआ 25 आवर्स। तो x माइनस 10 वो लार्जर डायमीटर का वो कितना टाइम ले रहा है, वो ले रहा है 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15 आवर्स। ठीक है, तो लार्जर डायमीटर का टेप जो है 15 आवर्स लेगा टैंक को फिलअप करने में, और स्मॉलर जो है डायमीटर का टैंक जो है वो 25 आवर्स लेगा। ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे, इस चीज को नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 10 है आपका, देख लेते हैं 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, और ये जो है हिंदी क्वेश्चन ये भी है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका, ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड ये भी है। अभी आप जो ये क्वेश्चन किए हैं डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन, एन एक्सप्रेस ट्रेन takes 1 hour less than, takes 1 hour less than a passenger train. Passenger train to travel 132 kilometer, to travel 132 kilometer between Mysore and Bangalore, between Mysore and Bangalore, Mysore and Bangalore, if the average speed of the express train, if the
एवरेज स्पीड ऑफ द express train is 11 km per hour more. Express train is 11 kilometer per hour more than that of passenger train. Then that of passenger train. Find the average speed of the two train. हमें क्या करना है? Find the average speed of two train. देखिए क्वेश्चन क्या है? An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 130 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बंगलोर। यहाँ पर देखिए, सपोज करिए मैसूर के लिए हम यहाँ एम लिख दे रहे हैं, बेंगलोर के लिए बी लिख दे रहे हैं। ये डिस्टेंस जो है 132 किलोमीटर है इनके हिसाब से, रियलिटी में जो भी हो, लेकिन क्वेश्चन में लिखा गया है कि मैसूर और बंगलोर के बीच जो मात्र 132 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो देखिए क्या करा है, एक्सप्रेस ट्रेन अगर यहाँ से चलती है और बंगलोर पहुँचती है मैसूर से, तो वो जितना टाइम लेती है, वो जितना टाइम लेगी, सपोज करिए टाइम टी लेती है वो। और एक जो है पैसेंजर ट्रेन है, वो जब मैसूर से बंगलोर चलती है तो वो जो टाइम लेती है, सपोज करिए वो टी टाइम लेती है। ये पैसेंजर ट्रेन के लिए है ये, और ये जो है एक्सप्रेस ट्रेन के लिए है। तो दोनों में जो टाइम का डिफरेंस है वो देखिए, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन, यानी ये जो है टी एक्सप्रेस ट्रेन जो है इससे 1 आवर लेस लेती है। अगर ये 10 आवर लेती है तो ये 9 आवर लेगी। अगर ये सपोज करिए 8 आवर्स लेती है तो ये 7 आवर्स लेगी यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो अब यहाँ कह रहा है कि इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है इज 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर मोर है, ज्यादा है। तो अगर हम पैसेंजर ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर ले लें तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या होगी, एक्सप्रेस का क्या होगा स्पीड, यानी x और प्लस 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि इफ द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर अगर लेते हैं तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर होगा। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन किसके, पैसेंजर ट्रेन के। तो ये हो गया क्लियर। अब इसको कह रहा फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन। तो इसमें दो कंडीशन है, सिर्फ ध्यान से देखिए। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को इसलिए बड़े आराम से पढ़ते हैं, पहले समझते हैं तभी सॉल्व करते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आता तो फिर आगे सॉल्व नहीं करते, टाइम वेस्ट नहीं करते। इसमें जो है दो कंडीशन है। एक तो कंडीशन ये है कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लेती है और जो पैसेंजर ट्रेन टाइम लेती है, दोनों में जो है 1 आवर्स का डिफरेंस है। यानी पैसेंजर ट्रेन जो है 1 आवर ज़्यादा लेती है एक्सप्रेस ट्रेन से, या एक्सप्रेस ट्रेन जो है एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर कम लेती है टाइम पैसेंजर ट्रेन से। और स्पीड जो है एक्सप्रेस ट्रेन की जो है 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से। तो यहाँ पर लेते हैं सपोज या लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन लेंगे। क्या लेंगे? पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। क्लियर? और देयरफॉर स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ये हो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अब टाइम निकालते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट कर लीजिए, ए टी क्यू
पहले हम पैसेंजर ट्रेन का टाइम निकालते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या टाइम लगा। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस यानी 132, पैसेंजर ट्रेन की बात कर रहे हैं, अपान डिस्टेंस अपान स्पीड। तो स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर है पैसेंजर ट्रेन की। चलिए ठीक है, और फिर स्पेस ट्रेन का टाइम लेते हैं, डिस्टेंस तो वही रहेगा लेकिन स्पीड क्या है उसका, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर हो गया। और दोनों के टाइम में डिफरेंस जो है कितने का है, 1 आवर्स का है। क्लियर। अब यहाँ 132 हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो 132 हम कॉमन ले लिए और यहाँ पे बचेगा 1/x और -1/x प्लस 11 और इज इक्वल टू 1 हो गया। जब ये उधर जाएगा तो 1/32 हो जाएगा, तो इसको हटा दे रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं 1/132। अब यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे क्या एलसीएम लेंगे, आप x ले लीजिए और x प्लस 11 आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे x है तो यहाँ x प्लस 11 हो जाएगा और माइनस आप यूज करिएगा। फिर यहाँ पर देखिए x प्लस 11 है तो x रहेगा, तो x इंटू x हो जाएगा इज इक्वल टू 1/132। अब देखिए ये प्लस x है माइनस x है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारा 11 अपान x का x में करिए तो x स्क्वायर हो गया और प्लस 11x हो गया। ठीक है, नीचे का इज इक्वल टू 1/132। अब यहाँ आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 11 का 132 में करिएगा और x स्क्वायर प्लस 11x का 1 में होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर और प्लस 11x और देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू हो जाएगा 11 का 132 में करिएगा तो 11 2 जा 22 को 2 हैंड में आया 2, 11 3 जा 33 और 2 35 को 5 हैंड में आया 3, 11 1 जा 11 और 3 14, ये आ गया हमारा। अब इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब मिडिल टर्म को प्लस 11x को स्प्लिट करेंगे इसका प्राइम फैक्टर करके, फिर x का वैल्यू आएगा। तो देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे यहाँ करना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1452 है, इसका पहले हम क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। देखिए 2 से जाएगा ये, 2 से 1 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा, फिर यहाँ 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 11 से जाएगा और फिर लास्ट में 11 से। अब इसके हमें दो पार्ट करने, देखिए माइनस है, -1 और सॉरी ये माइनस है और ये प्लस है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो है एक पार्ट, इसका दो पार्ट में हमें माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमारा माइनस में आना चाहिए। देखिए अगर हम यहाँ पर 11 और 3 ले लेते हैं तो 33 हो जाएगा और ये 2 2 जा 4 और 11 4 जा 44 हो जाएगा। तो 44 और 33 में डिफरेंस हमारा देखिए 11 आ जा रहा है, इसका मतलब -33 लेना पड़ेगा प्लस का हमारा, क्योंकि प्लस 11 चाहिए, प्लस का 44 लेना पड़ेगा और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये -1452 आ जाएगा। ठीक है, -33 इंटू 44 करने पर। तो अभी यहाँ पे देखिए इसको कर लीजिए, स्प्लिट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर और माइनस, ठीक है 44x सॉरी प्लस में और -33x और -1452। क्लियर। अब यहां देख लीजिए और इज इक्वल टू हो गया हमारा 0 के, x यहां कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 45 हो जाएगा और -33 कॉमन लेंगे यहाँ पे, यहाँ भी x प्लस 45 हो जाएगा, अरे सॉरी 44 और इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ x प्लस 44 कॉमन लेंगे, x प्लस 44, यहाँ हमारा बचेगा x माइनस 33, x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इफ x प्लस 44 क्या है, इफ x प्लस 44 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -44 एंड इफ x माइनस 33 क्या है, x माइनस 33, x माइनस 33 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 33।
देखिए स्पीड आया किलोमीटर पर आवर, ये भी स्पीड आया किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये जो है नॉट पॉसिबल होगा क्योंकि स्पीड कभी जो है नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इसको क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। स्पीड क्या आएगी, एक्स का वैल्यू क्या आएगा 33 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये किसका स्पीड हुआ, ये स्पीड हुआ स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हुई। अब एक्सप्रेस लास्ट में पूछा क्या, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन, तो दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड निकालना। चलिए पैसेंजर ट्रेन का तो एवरेज स्पीड आ गया ये, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन का क्या होगा, जो हमारा एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड जो है x + 11 होगी, यानी 33 + 11 इज इक्वल टू हो जाएगा 44 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा 44 किलोमीटर पर आवर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड होगी और 33 किलोमीटर पर आवर जो है वो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड होगी। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन इसका और बचा हुआ क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को बार बार यही कहते हैं, आप लोग पढ़ने में, रीड करने में क्वेश्चन को टाइम दीजिए, बहुत बेनिफिट होगा इसका। और जहां कामा वगैरह लगे रहते हैं वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में, वहां 1 सेकेंड के लिए रुकिए और उस चीज को माइंड में नोट करिए, उस पॉइंट तक जो वैल्यू जो माइंड में उसका मीनिंग निकला नोट करिए, उसके बाद फिर आगे रीड करना शुरू करिए और क्वेश्चन समझ में आ जाता है तब आप सॉल्व करना शुरू करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या वो देखिए, करा सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, इज 468 मीटर स्क्वायर। करा इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, if the difference of their पेरीमीटर का दोनों में जो डिफरेंस है वो है 24 मीटर, इज 24 मीटर। तो कह रहा फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर्स, कह रहा है यहां पे फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर। हमें दोनों स्क्वायर का साइड निकालना है, ठीक है। लेकिन कैसे, क्या क्या कंडीशन दिया है, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, तो फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर। तो चलिए पहले किसी एक स्क्वायर का हमें साइड तो लेना ही पड़ेगा, तो यहां लिखेंगे सपोज साइड ऑफ, आप फर्स्ट स्क्वायर भी कह सकते हैं, फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, चूंकि मीटर में दिया है तो एक्स मीटर, क्लियर। तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स जो है मीटर स्क्वायर हमारा एरिया हो गया, ठीक है। या हम ऐसे लिखते हैं एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर मीटर हो गया एरिया, एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब यहां पे क्या करेंगे कि कह रहा है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर से इतना, तो एरिया क्या होगा, एंड एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड स्क्वायर का एरिया क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर का जो एरिया होगा वो हो जाएगा 468 और माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों का एरिया 468 था, एक का एरिया आ गया एक्स स्क्वायर, दोनों का एरिया का सम था 468, तो एक का हमने एक्स स्क्वायर लिया तो दूसरे का क्या हो जाएगा 468 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर जो करा, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, तो अभी ये क्वेश्चन जो है अगर ऐसे आप करते हैं तो हम देख रहे हैं सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो कंडीशन अगला दिया है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर,
यहाँ पे ये हटाइए क्योंकि पेरीमीटर दे दिया कंडीशन। तो सपोज साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर हमने x लिया, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, जो पेरीमीटर होगा वो होगा 4x मीटर, ठीक है, 4 इंटू साइड 4x मीटर ये हो गया। अब एंड पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर दूसरी चीज पे आ रहा है यहाँ पे कि इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 एंड पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर, जो सेकेंड स्क्वायर है उसका पेरीमीटर क्या होगा। जब फर्स्ट स्क्वायर का पेरीमीटर 4x मीटर आया तो सेकेंड का जो है दोनों में डिफरेंस 24 होना चाहिए। दोनों के पेरीमीटर में डिफरेंस क्या है, देखिए क्या कर रहा है, इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर ऑफ 20 पेरीमीटर इज 24 मीटर, तो हम इसको ले लेते हैं, इसका पेरीमीटर 4x तो था ही, अब इससे 24 मीटर हम ज़्यादा ले लेते हैं। आ गई बात समझ में। तो इसका साइड तो हमारा x क्लियर हो गया है, लेकिन सेकंड वाले स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो 4x प्लस 24 है। तो सेकंड वाले स्क्वायर का साइड कैसे आएगा, पेरीमीटर बाई 4। तो इसका साइड निकाल रहे हैं हम, सेकंड वाले स्क्वायर का साइड निकालेंगे और देयरफॉर साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4, यानी 4x प्लस 24 और बाई 4। आप 4 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x प्लस 6 और बाई हो जाएगा ये 4 कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 6 मीटर आया साइड किसका, सेकेंड वाले स्क्वायर का साइड आया x प्लस 6 मीटर और फर्स्ट वाले का साइड हमने ले लिया x मीटर। ये दोनों क्वांटिटी, दोनों का साइड आ गया। जब दोनों का साइड आ गया तो दोनों का एरिया हम निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, तब यहाँ ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे तो दोनों स्क्वायर के सम क्या होंगे, इसका पहले वाले स्क्वायर का जो साइड x है इसका एरिया क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और प्लस दूसरे वाले स्क्वायर का साइड है हमारा x प्लस 6, तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर, यानी ये x प्लस 6 का स्क्वायर हो गया। और दोनों के एरिया को सम करने पर 468 हमारा ये क्लियर हो गया। अब इसको आप ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है, और प्लस 36 इज इक्वल टू 468 है ये। अब इसको इधर लाएंगे आप, देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया और प्लस ये हमारा 12x हो गया, ये जो है, और ये हो गया प्लस 36 है और ये हो जाएगा माइनस 468 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस में ये प्लस में है, तो 468 में से 36 को माइनस करिए, 468 में से 36 को, तो यहाँ आया 2 और यहाँ आया हमारा 3, यहाँ आया 432 आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 432 इज इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं 2 कॉमन मिल जाएंगे, इसमें भी और इसमें भी, ये इवन नंबर है, इसमें भी 2 कॉमन मिल जाएगा। तो कॉमन मिलने के बाद क्या होगा वो देख लीजिए। यहाँ पे कॉमन अगर मिलता है तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 432 है तो 216 इसका हाफ होगा, तो प्लस हो जाएगा 216 और इज इक्वल टू 0 के। ये 2 जब उधर जाएगा 0/2 हो जाएगा, यानी इतना अपान इतना इज इक्वल टू 0/2, तो 0 हो जाएगा। फिर लास्ट में आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 216 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसका फैक्टराइजेशन करके x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और जब x का वैल्यू आ जाएगा, फाइंड द साइड है, तो x का वैल्यू आएगा वो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर हो जाएगा और साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर जो है x प्लस 6 कर देंगे तो सेकंड स्क्वायर का साइड हमारा निकल जाएगा। तो देखिए 216 है, पहले इसका प्राइम फैक्टर करिए, चलिए 2 से करिए तो 108 होगा, ठीक है। फिर 2 से करिए तो 54 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 27 होगा, हम नहीं जाएगा, 2 से 3 से करिएगा 9 होगा,
फिर 3 से करिएगा 3 होगा और लास्ट में 3 से 1 हो जाएगा। अब इसके 2 पार्ट हमें करने हैं और दोनों प्लस में होने चाहिए। देखिए प्लस 216 है तो दोनों का मल्टीप्लाई प्लस में होना चाहिए और यहाँ प्लस है इसमें दोनों प्लस में होना चाहिए। देखिए क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 लेते हैं और 3 2 जा 6 और 2 जा 12, 18 और 12। देखिए कहीं मिस्टेक हो रहा है, देखिए यहाँ मिस्टेक हुआ है। ये देखिए -468 है तो माइनस वाला बड़ा होगा यहाँ पे, ये रहेगा माइनस में। देख लीजिए ध्यान से, ये मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, ये माइनस में है और ये माइनस में हुआ। जाहिर सी बात है कि एक पार्ट हमारा माइनस में लेना पड़ेगा, एक पार्ट प्लस में। देखिए 3 3 जा 9 और 9 ये हो गया और 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24 नहीं हो पाएगा। तो देखिए क्या, देखिए कैसे बनाते हैं इसे। देखिए हमारे पास 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 है। इसके हमें 2 पार्ट करने हैं और दोनों को सम करने पे +6 आना चाहिए। एक पार्ट हमें माइनस लेना पड़ेगा, तभी जो है मल्टीप्लाई दोनों पार्ट का -216 हो पाएगा। देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 ये हो गया और इसको लेते हैं तो 9 हो गया। तो 24 और 9 तब भी नहीं हो पाएगा। 24 और 9 काफ़ी डिफरेंस है। तो यहाँ पे करिए 12 ये हो गया और 3 3 जा 9 3 जा 27 और 8 तब भी नहीं हो पाएगा। तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 3 3 जा 9 2 जा 18। देखिए ये लेते हैं 2 2 2 और एक 3 ले लेते हैं यहाँ से देखिए 3 हटाते हैं, यहाँ ले लेते हैं तो ये हमारा 12 बन गया ये पार्ट, और ये पार्ट बन गया 3 3 जा 9 2 जा 18 ये वाला पार्ट। तो 12 × 18 करेंगे और वो भी हम -12 लेंगे और प्लस में 18 लेंगे, ठीक है। देखिए अब इसका फैक्टर बन के तैयार हो गया -12 और 18, -12 एंड 18 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ले लीजिए x² + 18x और -12x और -216 = 0। x कॉमन लीजिएगा यहाँ पे। चलिए इसको x + 6 से याद रखिएगा, क्या है x + 6 है साइड जो है किसका, साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर का x + 6 मीटर है। तो यहाँ पे आप कॉमन लीजिएगा x, क्या बचेगा x + 18 और यहाँ कॉमन लीजिएगा -12, ये भी बचेगा x + 18 = 0। फिर लिखिएगा इफ x + 18 फिर x + 18 आप कॉमन लीजिए और यहाँ बचेगा तो दूसरे ब्रैकेट में x - 12 = 0। अब यहाँ x + 18 = आप 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x = -18 आ जाएगा। और इफ x - 12 = 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x = 12 मीटर ये आ जाएगा। तो देखिए x हमारा क्या है, x है साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, साइड कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमारा x = -18 नॉट पॉसिबल होगा। चलिए x का वैल्यू हमारा आया 12 मीटर, ये फर्स्ट स्क्वायर का आया। तो साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर क्या होगा, साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर जो है हमारा वो हो जाएगा x + 6 = 12 + 6 = 18 मीटर। तो एक स्क्वायर का साइड आया 12 मीटर, दूसरे स्क्वायर का साइड आया 18 मीटर। तो हमारे ये क्वेश्चन जो है इस तरह से सॉल्व होंगे। अब ये आपके जो है चैप्टर पूरे होंगे, क्वेश्चन नंबर 11 और एक्सरसाइज 4.3, और ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। तो फिर अगले चैप्टर के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यानी अपने इस चैनल को, मस्त मलंग मैथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हो आपके पास, जैसे भी जितना भी शेयर करने के साधन हो उस साधन से आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। और हमारे इस चैनल को यानी आप अपने चैनल को, मस्त मलंग मैथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस जो है बढ़ा रहे और इस तरह से वीडियो आपको लाके हम हमेशा आपके सामने रखते रहें। धन्यवाद।